कोई कैसे उन्हें समझाए, सजनिया के दिल में अभी इनकार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अपनी बेटी के पास। तो गाइस आज मैंने अपनी बेटी के लिए गोभी प्लस मशरूम के पराठे बनाए थे। गाइस आप जानना चाहेंगे ना मैंने कैसे बनाए थे। तो गाइस पहले मैंने गोभी को कस लिया था और फिर उसमें नमक डालकर, थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने और फिर निचोड़ लिया था गोभी को। और फिर उसमें निचोड़ कर जो पानी बच रहा था ना गाइस, मैंने उसको फेंका नहीं था, उसमें मैंने आटा गूंथ लिया था और नमक डालने की मैंने टाल कर दी थी, नमक नहीं डाला था। फिर गाइस मैंने गोभी में मशरूम थे मेरे पास, एक मशरूम बारीक बारीक काट कर डाल दिया था, प्याज काट ली थी, काली मिर्च डाल दी थी और नमक तो मुझे डालना ही नहीं था। और आप धनिया पाउडर डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं। और इस तरह से आप इसके गोभी के और मशरूम के पराठे बनाकर खा सकते हैं, सबको खिला सकते हैं। बिलीव मी गाइज आपको पसंद आएंगे। तो गाइज आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो क्या हुआ गाइज, एक लड़का था, वो तितली को देख रहा था। वो अपने खोल से निकलने की कोशिश कर रही थी तितली। तो लड़के ने सोचा क्यों ना इस तितली की मदद करी जाए और उसने उस खोल को तोड़ दिया। तो गाइज तितली बाहर निकल आई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो तितली मर गई। तो लड़का अपने माँ के पास आया और माँ से पूछने लगा कि मैंने तो तितली की हेल्प करी थी, फिर वो मर क्यों गई। तो गाइस उसकी माँ ने बोला कि तुमने उसको संघर्ष नहीं करने दिया, वो संघर्ष उसके लिए ज़रूरी था। जब वो उस खोल से निकलने की कोशिश कर रही थी तो वो अपने पंखों को मजबूत कर रही थी और तुमने उसकी मदद करके उसके पंखों को कमज़ोर रहने दिया, जिससे वह मर गई। इसी तरह से गाइस जो जिराफ होता है ना, जब वो माँ के पेट से निकलता है तो 10 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और फिर उसकी माँ उसको लात मार मार कर उसको खड़ा करने की कोशिश करती है और वह लड़खड़ाता हुआ थोड़ी देर बाद खड़ा हो जाता है। अगर गाइस उसकी माँ उसको लात ना मारे तो उसमें खड़ा होने के लिए संघर्ष कहाँ से पैदा होगा। इसी तरह से गाइस हमारा जीवन है। अगर हम अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तो हम मजबूत नहीं हो सकते अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी भी संघर्ष ना किया हो। संघर्ष करके ही उसे सफलता प्राप्त होती है और सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपने कोई काम शुरू करा है और वो शॉर्टकट से आप उसको पूरा कर सकते हो, उसमें सफल हो सकते हो, तो ये हमारी गलतफहमी है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें अगर हमें सफल होना है तो हम शॉर्टकट अपना सकते हैं। अगर हमें सफलता लंबी चाहिए, सक्सेस लंबी चाहिए, तो हमें शॉर्टकट का नहीं बल्कि संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा और मेहनत का। तो गाइज आप बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। तो गाइज आज मेरे मन में आ रहा था आपको एक अपना किस्सा शेयर करती हूँ अपने बचपन का। बचपन तो नहीं, मैं इतनी छोटी तो नहीं थी गाइज, +1 में थी शायद। क्या था गाइज, मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मैं अक्सर जब छुट्टियां पड़ती थी मेरी स्कूल की, कॉलेज की, मैं बीमार पड़ जाती थी गर्मियों की छुट्टियों में।
और मेरे पापा की सारी जमा पूंजी मेरी बीमारी में लग जाती थी। और ज़्यादातर मुझे टाइफाइड होता था या मेरे पेट में इन्फेक्शन। वो तो अच्छा है गाइस, अब शादी के बाद मैं ना इस तरह का मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ इस तरह से, पर शादी से पहले मैं बहुत बीमार होती थी। तो क्या हुआ गाइस, एक बार मुझे जब टाइफाइड हुआ था तो डॉक्टर को मुझे इंजेक्शन लगाना था। और वो डॉक्टर जो हमारे जो घर बना था ना, उसमें 6 दुकानें निकलवाई थी बाबा ने। तो हमारे घर की दुकान में वो डॉक्टर थे, उन्होंने दुकान करी हुई थी और MBBS डॉक्टर थे, सरकारी जॉब भी थी उनकी, और प्रैक्टिस के लिए उन्होंने दुकान करी हुई थी। सुबह और शाम को दुकान खोलते थे गाइज। तो मेरा ट्रीटमेंट वही करते थे। तो उन्होंने मुझको इंजेक्शन लगाना था गाइज, और मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता तो अब भी, पर मैं लगवा लेती हूँ। किसी को लगते हुए तो मैं अभी भी नहीं देख पाती इंजेक्शन। तो गाइज उस डॉक्टर ने कहा कि इसको इंजेक्शन लगा देते हैं रेनू को। तो गाइज क्या हुआ, उन्होंने इंजेक्शन भर लिया और मैंने ड्रामे करने शुरू कर दिए। मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता है गाइज कि मैं बोली मैं नहीं लगवाऊंगी इंजेक्शन। डॉक्टर बोले मैं बिल्कुल दर्द नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी बिल्कुल भी इंजेक्शन, आप दवाई दे दो मुझे। डॉक्टर ने मेरे पापा बुला लिए, बोले देखो इंजेक्शन नहीं लगवा रही है। मेरे पापा ने बहुत समझाया। मैं बोली पापा आप भी तो डरते थे इंजेक्शन से जब आप छोटे थे, मैं नहीं लगवाऊंगी इंजेक्शन बिल्कुल भी। सब ने बहुत समझाया गाइज। डॉक्टर तो फिर एक जगह अपनी सीट पे बैठ गया, बोले ये तो ना पता नहीं लगवाएगी कि नहीं लगवाएगी, यूँ ही सबको परेशान कर रही है गाइज। वो इंजेक्शन को भरे हुए कम से कम आधा घंटा हो गया। फिर डॉक्टर बोले लगवा ले इंजेक्शन, इसका असर ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा दर्द नहीं करना आप। बोले नहीं अभी लगा देता हूँ। और उसने लगा दिया गाइज, मुझे पता ही नहीं चला उसने कब लगा दिया। तो मेरे बचपन की हरकतें इस तरह की थी गाइज। अब शादी के बाद तो इतने सारे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं कि जिन लड़कियों की शादियां हुई हैं वो सब समझती होंगी कि शादी के बाद कितने सारे इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं। जब प्रेग्नेंट होते हैं तब, डिलीवरी होती है तब, और जो मैं पहले जैसी अब भी होती तो बताओ ये तो कितना मजाक बनता मेरी ससुराल में। शुक्र है मैंने शादी के बाद ऐसे कोई ड्रामे नहीं करे। शादी से पहले तो मुझे दर्द इतना ज़्यादा, इंजेक्शन से इतना डर लगता था मुझे बहुत। पर शुक्र है मैंने शादी के बाद ऐसा कोई नहीं किसी को बताया कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। तो गाइज ऐसा हुआ था मेरे साथ एक बार। हाँ आप बताना कमेंट कर किसको इंजेक्शन से डर लगता है। ये जो मेरी भाभी का लड़का सनी है, मैं जब इसके जापे में गई थी तो इसको टीका लगवाने मैं ही लेकर गई थी। तो जब इसको टीका लग रहा था तो मैंने मुंह फेर लिया था। मैं किसी के भी इंजेक्शन लगते नहीं देख पाती हूँ, ना अपने बच्चों के ना किसी और के। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की कथा। तो चलो गाइज़ कल मैं बौंद जाऊँगी क्योंकि माँ को शादी में जाना है, भतीजे के बेटे की शादी है। तो गाइज़ कल मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो घर में ताला लग जाएगा। तो गाइज़ कल मिलूँगी बौंद में। ओके बाय।